सभी श्रुत प्रेमी आगम रसिक श्रोताओं को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आज हम तीसरा उपांग जीवा जीवाभिगम सूत्र के बारे में चर्चा विचर्चा करेंगे और जानेंगे कि जीवा जीवाभिगम सूत्र उसके विषय क्या हैं, उसके अंदर क्या बात बताई गई है। ये तीसरा उपांग सूत्र जो हमारे द्वादशांगी वाणी का है, 12 उपांगों में से तीसरा उपांग है। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जीव अजीव अभिगम, जीवा जीवाभिगम है ना। जीव अजीव अभिगम, अभिगम का अर्थ होता है ज्ञान, समझना, और जीव और अजीव अर्थात जिसके अंदर जीव और अजीव सभी तत्वों का वर्णन है, वो सूत्र है जीवा जीवाभिगम। अब जहाँ जीव का वर्णन होगा तो जीव कितने हैं, जीव जो हैं कितने हैं, 25 बोल के थोकड़े में एक एक बोल में संसार के सब जीवों का समावेश हुआ है, प्रत्येक बोल में। तो ऐसे देखें तो 4 गति के जीव हो गए, पहले बोले गति 4 है ना। तो मनुष्य, नारकी, त्रियंच और देव, इनमें संसार के सब जीव आ गए, कोई जीव नहीं बचा। अब योग की दृष्टि से देखें तो 15 योग में सारे जीव आ गए, उपयोग में 12 उपयोग में सब जीव आ गए, 5 इंद्रियों की दृष्टि से देखें तो 5 इंद्रियों में सारे जीव आ गए। तो वह उस प्रकार का वर्गीकरण है। लेकिन जीवा जीवाभिगम सूत्र में मलयगिरी की जो टीका है उसमें तो इसके 20 अध्याय बताए गए हैं, लेकिन वर्तमान में 20 अध्याय नहीं मिलते जीवा जीवाभिगम सूत्र के। इसमें जो है ना अभी 9 प्रतिपत्तियाँ मिलती हैं। प्रतिपत्ति का क्या अर्थ है? प्रतिपत्ति का अर्थ है प्रकरण, प्रकरण, ठीक है। तो इसमें 9 प्रतिपत्तियाँ मिलती हैं अभी, और सभी में जीव और अजीव का वर्णन है, सब प्रकार के जीव और अजीव का। तो जहाँ जीव और अजीव की बात आती है वहाँ पर कोई भी प्रकरण बचता नहीं है, सब उसके विषय में, वर्णित विषय में सभी कुछ आ जाता है, मतलब कुछ उससे खाली अछूता नहीं रहता। तो ऐसा जीवाभिगम सूत्र है, जीवा जीवाभिगम सूत्र है हमारा। अब देखिए इसकी जो 9 प्रतिपत्तियां हैं, 9 प्रतिपत्तियों के अंदर ऐसे ऐसे सरस रोचक विषय बताए हैं। हालांकि जीव अजीव का वर्णन और जगह भी मिलता है, दूसरे ग्रंथों में भी मिलता है, लेकिन सब में अलग अलग तरीके से वर्णन मिलता है। तो सबकी प्रस्तुति, विवेचन की शैली हर सूत्र की अपनी विशेष है। तो जीवा जीवाभिगम सूत्र में जीव और अजीव का स्वरूप तो है ही, और वहीं पर विजय देव का वर्णन है, इसमें विजय देव का वर्णन है इसके अंदर। तो विजय देव कौन है, जिज्ञासा होगी। हाँ, जिज्ञासा हो रही है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, जीवा जीवाभिगम सूत्र पढ़ना पड़ेगा। विजय देव कौन है, उसका क्या परिवार है, उसकी क्या रिद्धि सिद्धि है, उसकी राजधानी कहाँ है, और 2.5 द्वीप का भी सारा वर्णन है इसके अंदर, द्वीप समुद्रों का वर्णन है इसके अंदर। और एक बात और बता दूं, ये जो जीवा जीवाभिगम सूत्र है ना, इसमें बड़ा गहरा वर्णन है किसका, द्वीप और सागरों का, जिसमें रत्न, अस्त्र, धातु,
पात्र, आभूषण, भवन, वस्त्र, मिष्ठान्न, दास, त्योहार, उत्सव, यान, कलह, रोग, इनके सबके प्रकार बताए गए हैं। और जहाँ जम्बूद्वीप का वर्णन आता है ना, द्वीप समुद्रों के बीच में जम्बूद्वीप का भी वर्णन आता है, तो वहाँ पर जम्बूद्वीप के वर्णन के प्रसंग में पद्मवर वेदिका, उसकी नींव है, और उसके खंभे, उसके पाटिये, उसके सांधे अर्थात उसकी संधियाँ, नली, सबका बड़ा गहरा सारा वर्णन है। और राय प्रश्नीय सूत्र में भी जो वर्णन आया है राजधानियों का और प्रासादों का, वो वर्णन भी थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता है, पर अलग है। मैंने कहा ना, शैली अलग अलग है। इसी प्रसंग में उद्यान, बावड़ी, पुष्करणी, तोरण, अष्टमंगल, कदली घर, प्रसाधन घर, आदर्श घर, लता मंडप, आसन, सिंहासन, सुधर्मा सभा का भी वर्णन है। सुधर्मा सभा देवों की होती है, इंद्रों की होती है। तो ये सारे वर्णन तो हैं ही। अब देखिए, उस वर्णन की जरा सी आपको झांकी देती हूँ मैं। तो वहाँ बताया है कितनी प्रकार की मदिरा, मदिरा समझते हैं ना, हाँ, वाइन, शराब। अब आप कहेंगे धर्मशास्त्रों में शराब की बात कहाँ से आ गई? हाँ, यही तो विरोधाभास है। हम उसको जिस रूप में समझते हैं ना, वो वैसा नहीं है। अब आप कहेंगे शराब तो नशा करती है, नशे की चीज़ है, त्याज्य है, इसका वर्णन धर्मशास्त्रों में क्यों आया जी? जैसे मैंने बताया था, गणिकाओं का वर्णन आता है। तो इसका वर्णन उस समय जिस प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, अर्थव्यवस्थाएं थी, जैसा उस समय की परिस्थितियां थी, वो सारा का सारा उसी तरह से वैसा का वैसा उसका चित्रण किया गया है। तो शराब कितने प्रकार की है वहाँ बताई गई है। चंद्रप्रभा अर्थात चंद्रमा के समान रंग वाली, मणिशलाका, वरसिधु, वरवारुणी, फल निर्यात सार अर्थात फलों के रस से तैयार की हुई, पत्र निर्यात सार अर्थात पत्तों के रस से तैयार की हुई, पुष्प निर्यात सार और चोय निर्यात सार, और एक प्रकार की मदिरा है जो बहुत सारे द्रव्यों को मिलाकर तैयार की है। संध्या के समय तैयार होने वाली एक शराब का नाम है मधु, एक का नाम है मेरक। हाँ, दशवैकालिक सूत्र में भी आते हैं शब्द मधु, मेरक, रिष्ट अर्थात रिष्ट रत्न के समान वर्ण वाली। दुग्ध जाती है शराब, जो पीने में दूध के समान उसको स्वाद आता है उसका। प्रसन्ना नाम की शराब, तल्लक नाम की शराब और शतायु नाम की शराब। शतायु का मतलब समझ गए? 100 साल जिलाने वाली नहीं, 100 बार शुद्ध करी हुई शराब होती है, उसको शतायु कहते हैं। खरजूर सार की शराब, मृद्धिका सार की शराब और बहुत सारे कपिशायन, सुपक्व, क्षोदरस यानी ईख के रस को पकाकर तैयार की हुई शराब। अनेकों प्रकार के मद्य का वर्णन है वहाँ पर। हाँ, रामायण महाभारत में भी आता है, मनुस्मृति में भी आते हैं मद्यों के 9 प्रकार। लेकिन इस जीवाभिगम सूत्र में तो देखिए कितने नाम तो मैंने गिना दिया आपको। अब देखिए एक और बात बताती हूँ, जहाँ पर उत्सवों का वर्णन आता है। राजा लोग प्रजा के साथ मिलकर उत्सव मनाते थे, तो वहाँ पर शाल भंजिका उत्सव का वर्णन आता है। शाल भंजिका, अब शाल भंजिका क्या मतलब ये कि शाल का एक वृक्ष होता है, तो उसकी लकड़ी से एक पुतली बनाई जाती है, ठीक है, और उस पुतली को कुछ इस प्रकार से स्थापित किया जाता है कि वो गोल गोल चक्र में घूम रही है और उसके नीचे पानी है अथवा तेल है उबलता हुआ, वो भी स्थिर नहीं है, और उसमें
उसकी परछाई देखकर उसकी आँख में या कहीं उसके मस्तक में, जैसा भी वो वहाँ पर निश्चित होता है, उसमें तीर लगाना पड़ता है, निशाना लगाना पड़ता है परछाई में देखकर। उसको शाल भंजिका उत्सव कहते हैं। तो जैसे कोई उद्घाटन होता है ना किसी चीज़ का, तो पहले पहले वो फीता काटा जाता है। उसी प्रकार से शाल भंजिका नाम का उत्सव वो श्रावस्ती में मनाया जाता था। उसका वर्णन है जीवा जीवाभिगम सूत्र में। तो पहले वो शाल भंजिका का वो किया जाता था सारा कार्यक्रम, और उसके बाद आमोद प्रमोद, वो मौज मस्ती, खेल कूद, सब तरह की प्रतियोगिताएं होती थी। सारा वर्णन इस प्रकार का है जीवा जीवागम सूत्र में। और देखिए, मैंने अभी आपको बताया तोरण और वापी, ये अलग अलग शब्द हैं। जो खाई होती थी राजाओं के मतलब महल के चारों ओर, और जो प्रवेश द्वार होते थे ना नगरी के, उसके चारों ओर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती थी। उसके सारे वर्णन हैं। और इसके जीवा जीवाभिगम सूत्र के ऊपर मलयगिरी, आचार्य मलयगिरी ने तो टीका लिखी ही है, और हरिभद्र और देवसूरी ने इस पर लघु वृत्तियाँ लिखी हैं। इस सूत्र पर चूर्णी भी लिखी गई है, लेकिन अभी उसका प्रकाशन नहीं हुआ। अब आप कहेंगे चूर्णी क्या होती है, अब दीपिका क्या होती है, निर्युक्ति क्या होती है। हाँ, ये भी आता है कई बार प्रश्न। चलिए लगे हाथ इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, एक होता है मूल सूत्र, ठीक है, जिसमें केवल भगवान की वो मूल वाणी होती है, वो अर्धमागधी प्राकृत भाषा में होती है। वो मूल सूत्र हो गया। फिर होता है उसका अर्थ सहित, भावार्थ सहित, वो वहाँ तक तो आज हमें मिल जाता है। फिर उसके बाद आता है भाष्य। भाष्य होता है, विस्तृत होता है, और प्राकृत गाथाएं होती हैं उसमें। तो विशेष आवश्यक भाष्य तो मिलता है आजकल, ज़्यादा तो अभी मिलता नहीं है, और आगमों का नहीं मिलता, विशेष आवश्यक भाष्य मिल जाता है फिर भी। और एक होता है चूर्णी। चूर्णी क्या होती है, उसमें प्राकृत और संस्कृत भी साथ में मिली होती हैं। और जैसे कि चूर्णी, चूर्णी का मतलब पाउडर बनाना, चूरा कर लेना, है ना। तो उसमें क्या है, बहुत विस्तृत सूत्र होते हैं, उनका अर्थ गहरा होता है, और उसको सबको समझाया होता है। जैसे कि कोई गेहूं का दलिया बना दे, चूरा चूरा कर दे उसका, है ना। तो उस तरह से अर्थ को समझाया गया है। तो वो है चूर्णी। वो भी नहीं मिलती आजकल, बहुत कम मिलती हैं। फिर है अवचूरी। अवचूरी में क्या होता है, जैसे कि गेहूं का आटा बन गया, वो दलिया बन गया, वो तो थोड़ा मोटा मोटा दरदरा रहता है, लेकिन जैसे आटा बन गया, वो अवचूरी ऐसी होती है, उसमें और गहराई से अर्थ होता है। फिर होता है दीपिका। दीपिका भी एक विधा, मतलब इस प्रकार का आगम का रूप है। तो दीपिका में क्या होता है, थोड़ा संकेत रूप होता है। जैसे दीपक, दीपक होता है ना, दीपन, दीपन करना, केवल जरा सा बताना, संकेत मात्र, संक्षेप में होती है ये दीपिका। फिर होती है निर्युक्ति। अब निर्युक्ति क्या होती है, प्राकृतिक गाथा में होती है, लेकिन संक्षिप्त होती है, और इसमें आगमों के अर्थ का निर्णय अलग ढंग से किया जाता है, युक्तियों पूर्वक किया जाता है। एक होता है टब्बा। टब्बा कैसा होता है, साधारण होता है भाषा, साधारण भाषा होती है इसकी, और अर्थ काफ़ी लंबा चौड़ा स्पष्ट किया हुआ होता है। जैसे कि समझो बालावबोध होता है ना, प्राइमरी कक्षा की पुस्तकें होती हैं बच्चों के लिए, उस टाइप से टब्बा होता है। और भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो ये प्रकार आजकल कम मिलते हैं। तो जीवा जीवाभिगम जो सूत्र है हमारा, उसके अंदर हमें अभी निर्युक्ति भी नहीं मिलती है। हाँ, वृत्ति मिल जाती है बस, तो चूर्णी भी है, लेकिन अभी प्रकाशित नहीं हुई वो। और इसमें जो वर्णन है ना, वो वर्णन अलग ही तरह का है। अब देखिए, एक बात और बता दूं आपको। हाँ, जहाँ इसमें जीव और अजीव का वर्णन है इस सूत्र में, तो
जीव में तो मनुष्य भी आ गए। अब मनुष्य कितने प्रकार के? मनुष्य 3 प्रकार के। कर्म भूमि के जन्मे हुए मनुष्य है, अकर्म भूमि में रहने वाले मनुष्य है, और अंतर्द्वीप में रहने वाले मनुष्य है। अब कर्म भूमि अकर्म भूमि तो ठीक है, आप समझ गए, लेकिन अंतर्द्वीप वाले मनुष्य कौन से होते हैं? हाँ, जीवा जीवाभिगम सूत्र में 56 अंतर्द्वीप के जो मनुष्य हैं उनके बारे में बहुत बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है। 56 अंतर्द्वीप में कैसी जलवायु होती है, कैसा वहाँ पे जनजीवन होता है, वहाँ पर धर्म है या नहीं है, और वहाँ के जो 56 प्रकार के मनुष्य हैं वो कैसे होते हैं, उनके नाम हैं। जैसे बड़े सुंदर होते हैं और उनकी स्त्रियाँ बड़ी सुंदर होती हैं, बड़े सरल होते हैं, पर मोक्ष नहीं जा सकते। और वहाँ पर मनुष्यों की ऊंचाई अवगाहना 800-900 धनुष तक की होती है, पर मोक्ष नहीं जा सकते, धर्म नहीं कर सकते। क्योंकि मोक्ष जाने के लिए अधिकतम 500 धनुष की अवगाहना, उससे ज़्यादा अवगाहना वाले मोक्ष नहीं जा सकते। तो अंतर्द्वीप कहाँ पर हैं? कौन से समुद्र के ऊपर हैं? जैसे समुद्र के ऊपर पुल होता है ना, पुल तो आर पार होता है। इसको ऐसे समझें कि समुद्र के ऊपर मतलब जहाँ है तो वो शिखर जो है ना, शिखरी पर्वत है, हिमवंत पर्वत है, और इस तरह से जो पर्वत हैं उन पर्वतों से दाढ़ें निकली हुई हैं। दाढ़ें जैसे अपनी दाढ़ होती है ना, ऐसे 7 दाढ़ें निकली हुई हैं, नहीं 8 दाढ़ें निकली हुई हैं 4 पर्वतों से। तो एक एक दाढ़ के ऊपर 7-7 अंतर्द्वीप है, तो 7 अट्ठे 56 हो गया। तो 56 अंतर्द्वीप का वर्णन जो है ना वो बड़ा रसीला वर्णन है, बहुत रोचक वर्णन है। अगर पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा हम कुछ नई दुनिया की बातें कर रहे हैं। हाँ, वो गप नहीं है, सच्चाई है। सचमुच वहाँ अंतर्द्वीप में ऐसे मनुष्य रहते हैं। अब आप कहेंगे आज के समय में कहाँ समझे अंतर्द्वीप, कहाँ होते हैं अंतर्द्वीप? हाँ, ये जो बात है ना हमारी, ये हमारी मतलब जो सीमित जानकारी है उसको बताती है। अभी हम कुछ नहीं जानते। जिसको हम आज का वर्ल्ड कहते हैं, संसार कहते हैं, वो पता है कितना सा है, कितना सा है? वो तो ऐसा समझो कि जैसे एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है, बड़े से बड़ा है, और उसके अंदर मक्खी बैठी है। यानी लोक जो है ना इतना बड़ा है, और जैसे मक्खी बैठी है उतना सा आज का संसार है, जिसको हम उसको भी हम पूरा नहीं जानते। आज के संसार को भी हम पूरा नहीं जानते। चलो फिर भी जान लेंगे, बहुत निकट आ गया है इंटरनेट के कारण से संसार, पर वो मक्खी के समान समझिए आप। और बहुत सारा अननोन है जिसे हम नहीं जानते, वैज्ञानिक भी नहीं जानते। तो वो सब चीज़ें हैं, बिल्कुल हैं। भगवान की वाणी गलत नहीं हो सकती, और उसके प्रमाण हैं बहुत सारे। जो कुछ प्रभु ने कहा आज वो विज्ञान और दूसरी बातों से साबित हो रहा है। तो ऐसे ये अभी अननोन है, हमारी तुच्छ बुद्धि की पहुंच नहीं है वहाँ तक, पर वो अंतर्द्वीप हैं। और उन अंतर्द्वीप में अजीब प्रकार के, कहीं पर ऐसे मनुष्य हैं जिनका नाम है द्विकर्ण। मनुष्यों की एक जाति है द्विकर्ण। अब द्विकर्ण, गोकर्ण। गोकर्ण का मतलब समझ गए आप? गाय के जैसे कान होते हैं उनके, जैसे गाय के कान होते हैं। अब आप कहेंगे ऐसे मनुष्य वो सुंदर, अरे वो बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े भव्य हैं, शालीन हैं, पर मोक्ष नहीं जा सकते, धर्म कर्म नहीं कर सकते। इसीलिए तो कहते हैं 56 अंतर्द्वीप के मनुष्यों के लिए कि देखने में तो हीरो, लेकिन काम में जीरो। हाँ, तो 56 अंतर्द्वीप का वर्णन कहाँ है? जीवा जीवाभिगम सूत्र में है। उत्सुकता जग रही है ना पढ़ने की? हाँ, तो पढ़ेंगे। चलो, कभी भी जब भी आपको मौका मिले ज़रूर पढ़ना। ये हमारा उपांग सूत्र
तीसरे नंबर का जीवा जीवाभिगम सूत्र, इसके बारे में हमने आज थोड़ा सा वर्णन, थोड़ी सी विचार चर्चा की है और आपको अच्छी लगी होगी। तो अभी इतना ही कहकर आज का विषय यहीं विराम देती हूँ। सभी श्रुत प्रेमी आगम